मैं अमित भारती 10th क्लास मैथ्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 4 नंबर। देख लीजिए 4 नंबर, पहले आप लोग ध्यान से पढ़िए और मैथ आप लोग भी उल्टा करके इस तरह से रखिए। देखिए क्या लिखा हुआ है। 3 वर्ष पूर्व रहमान के आयु का व्युत्क्रम और अब से 3 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु क्या होगा। सबसे पहले तो व्युत्क्रम समझ लीजिए मेरे प्यारे दोस्त। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। मान के चलिए 2 लिखा हुआ है, नीचे में नहीं कुछ तो 1, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/2। ये हो गया इसका व्युत्क्रम। पश्चात का मतलब हो जाता है मेरे दोस्त बाद। और क्या लिखा हुआ है? पूर्व का मतलब हो जाता है पहले, यानी कि आज से 3 दिन पहले या 3 वर्ष पहले या 4 वर्ष पहले। पश्चात का मतलब होता है आज से 5 वर्ष बाद, आज से 6 वर्ष बाद। पश्चात मतलब बाद और पूर्व मतलब पहले होता है। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। और जब भी मेरे दोस्त इस टाइप का आप लोग सवाल सॉल्व कीजिएगा, एज वाला सवाल जब भी सॉल्व कीजिएगा, तो सबसे पहले आप लोगों को किसी का भी एज मानना है तो उसका वर्तमान में मानना होगा। एज वाला सवाल में कोई भी प्रश्न वर्तमान में लेकर के बनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को इतना बात ध्यान में रखना है। तो हमें मानना क्या है? माना कि रहमान है। रहमान की वर्तमान आयु क्या मानना है? एक्स। पहले हम बोल दिए हैं, अगर एज वाला सवाल सॉल्व कीजिएगा तो किसी भी चीज को मानना होगा तो वर्तमान से। कोई भी खेल स्टार्ट होता है वर्तमान से। तो हम वर्तमान में मान ले इसका आयु एक्स। तो अब से 3 वर्ष पूर्व मानेंगे। तो 3 वर्ष क्या होगा? 3 वर्ष पूर्व रहमान 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। 3 वर्ष क्या हो जाएगा? आज से 3 वर्ष पहले। आज मान के चलिए एक्स है, तो आज से 3 वर्ष पहले क्या हो जाएगा? एक्स - 3 हो जाएगा। यहाँ साइड में समझिए, आज मान के चलिए मेरा एज है 5 वर्ष। तो आज से 3 साल पहले मेरा कितना था? इसमें से 3 घटा देंगे मतलब 2। तो यहाँ नंबर रहेगा, कोई डिजिट रहेगा तब ना मेरे दोस्त घटाएंगे। मान के चलिए आज मेरा एज है एक्स, आज से 3 वर्ष पहले कितना होगा? तो डायरेक्ट हम कर देंगे एक्स - 3। बस यही ना होगा। बस इतना ही मेरे दोस्त है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट की इसमें दिक्कत होता है, भारी दिक्कत होता है एक्स वैक्स वाला में। लेकिन मैं इस तरह समझाऊंगा मेरे दोस्त कि थोड़ा सा भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होने देंगे। अब देख लीजिए लिखा हुआ है, आप लोग मैथ उल्टा कर रखिए। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात रहमान, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु। 5 वर्ष पश्चात रहमान का आयु क्या हो जाएगा? आप लोग फिर से इसे साइड में समझिए। मान के चलिए मेरा एज है आज 5 साल। मान के चलिए मेरा एज है आज 7 साल। आज से 5 वर्ष बाद कितना होगा? तो कहिएगा गुरुजी इसमें 5 जोड़ दीजिए, अब 12। खेल खत्म कीजिए। अगर हम कह देंगे कि मेरा एज है आज एक्स, आज से 5 साल बाद कितना होगा? तो गुरु आप कहिएगा गुरुजी इसमें 5 जोड़ दीजिए, खेल खत्म कीजिए। इसका जो भी आंसर होगा वही होगा। तो वही बात है मेरे दोस्त, आज रहमान की आयु है एक्स। ठीक, अब 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो इसमें x + 5 ऐड कर देंगे, जो होगा वही होगा। अब देख लीजिए मेरे दोस्त, अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से लिखेंगे। तो मेरे प्यारे साथी, हमने यहाँ लिख दिया है प्रश्न से। थोड़ा माफी चाहेंगे मेरे दोस्त। देख लीजिए प्रश्न से लिखेंगे और यहाँ पर पढ़िए क्या लिखा हुआ है। 3 वर्ष पूर्व रहमान का आयु का व्युत्क्रम का मतलब होता है, यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए। मान के चलिए 3/2 है मेरे दोस्त, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 2/3। 4/2 है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 2/4। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, समझ गए। मान के चलिए 2 है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा? नीचे में नहीं कुछ तो 1, इसका व्युत्क्रम कीजिएगा हो जाएगा 1/2। बस यही है। तो चलिए हम लिखते हैं इसको। तो उसका व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो लिखेंगे 1/x - 3 जोड़ 1/x + 5। यानी कि ये जो निकला है रहमान की 3 वर्ष पूर्व और रहमान के 5 वर्ष पश्चात,
उसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। इसका उल्टा क्या होगा, मान चलिए नहीं कुछ तो बट्टे में 1, नहीं कुछ तो बट्टे में 1, इसका व्युत्क्रम कीजिएगा हो जाएगा 1/x-3, इसका व्युत्क्रम कीजिएगा हो जाएगा 1/x+5। फिर बोल रहा है दोनों का जोड़, दोनों का जोड़ जो बराबर है 1/3 है। तो चलिए अब इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसका लघुत्तम तो हम बोले थे निकालने के लिए किस तरह से निकाला जाता है। अगर मेरे दोस्त किसी को याद नहीं है तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। x-3 और फिर x+5 का लघुत्तम निकालना है। लघुत्तम निकालेंगे, इसका नहीं लगेगा तो फिर यही हो जाएगा। मान चलिए 7 है, 3 है, इसका लघुत्तम निकालेंगे, नहीं निकलेगा तो हम क्या करेंगे, 7 गुना 3। यहाँ पर भी लघुत्तम नहीं निकल रहा है तो दोनों को गुना कर देंगे, x-3 इंटू x+5। अब देख लीजिए यहाँ पर हम साइड में समझाते भी चलते हैं मेरे प्यारे साथी, ताकि आप लोगों को कोई किसी तरह का दिक्कत ना हो। अब देख लीजिए इससे इसमें भाग कीजिएगा, नीचे से नीचे में भाग किया जाता है। चलिए इसमें भाग कर लीजिए, x-3 इंटू x+5, इसमें भाग कर लीजिए। इसमें भाग कीजिएगा किससे, x-3 से। x-3 से भाग करेंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x+5। तो यहाँ लिखेंगे x+5। फिर जोड़ है तो यहाँ लिखेंगे जोड़, यहाँ जोड़ लिखेंगे। फिर अब इससे इसमें भाग कीजिएगा तो मान के चलिए ये नहीं है। अब x+5 से भाग करना है तो x+5 कैंसिल, क्या बच जाएगा, x-1 3, x-3 को 1 से गुना कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो जाएगा x-3 बराबर 1/3। तो चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर लिखिए x+5 प्लस का हो जाएगा x-3 बट्टे फिर इसका गुना कीजिए, x को x से गुना कीजिएगा हो जाएगा x², फिर x को 5 से कीजिएगा हो जाएगा 5x, फिर माइनस प्लस माइनस 3 को x से गुना कीजिएगा 3x, फिर माइनस प्लस माइनस 3 को 5 से गुना कीजिएगा हो जाएगा 15 बराबर 1/3। अब जो है दोनों को क्रॉस मल्टी कर लीजिए। सबसे पहले मेरे दोस्त इसमें जो जुटेगा घटेगा उसको जोड़ लीजिए और घटा लीजिएगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए x+5, यहाँ यहाँ कितना था x -3 था, यहाँ हो जाएगा ये x था मेरे दोस्त, सॉरी। तो x को जोड़िएगा तो हो जाएगा 2x, 5 में से 3 गया बच जाएगा 2। फिर नीचे हम देख लीजिए x², 5x में से 3x गया तो कितना बच जाएगा, प्लस का 2x बच जाएगा माइनस का 15 बराबर हो जाएगा 1/3। अब यहाँ पर क्रॉस कर लीजिए, यहाँ पर क्रॉस मल्टी कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा देख लीजिए। 2x को 3 से गुना कीजिएगा हो जाएगा 6x, प्लस फिर 3 को 2 से गुना कीजिएगा हो जाएगा 12 बराबर का 1 को x² से गुना कीजिएगा x², फिर प्लस 2x को 1 से गुना कीजिएगा 2x, फिर 15 को 1 से गुना कीजिएगा हो जाएगा माइनस का 15। तो आशा करते हैं कि मेरे दोस्त इतना समझ गए होंगे। फिर यहाँ पर आप लोगों को बराबर लिखना है, x² इस साइड है तो इसी साइड रहने देंगे, प्लस 2x इस साइड देखिए 6x लिखा हुआ है, उस साइड जाएगा तो माइनस में 6x हो जाएगा, फिर माइनस का 15 यहाँ रहने दीजिए, फिर 12x को इस साइड लेकर आइएगा तो हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। इस साइड हो जाएगा, बच जाएगा 0, क्योंकि इस साइड का जो भी था उस साइड हम लेके चले गए। अब फिर से लिखना है x², देख लीजिए -6x में से 2x गया मेरे प्यारे साथी, हो जाएगा 4x, क्योंकि बड़ा वाला संख्या माइनस लगा है इसलिए यहाँ पर माइनस होगा। फिर माइनस 15 7 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, 15 और 12 कितना हो जाएगा, आप जोड़ लीजिए, 5 2 7 1 1 2 27 हो जाएगा, माइनस का 27 हो जाएगा। बराबर में नहीं कुछ तो नहीं, कुछ था ही नहीं तो 0 हो गया। अब हम लोगों को करना क्या है, इसका फैक्टराइजेशन करना है, गुणनखंड करना है। 27 का मान चलिए अब जो गुणनखंड रूप में आ गया ना मेरे प्यारे साथी, तो 27 का गुणनखंड कीजिए, यहाँ लिखेंगे 27, इसको 3 से लगेगा 7 बेर में। अब देख लीजिए 27 को जो है ये दो ठो जो संख्या आया है 3 और 7, इसको किस तरह से गुना करेंगे कि गुणा करने पर 21, और इसी संख्या को दोनों को मिला के हमको -4 के बराबर बनाना है। कितना बनाना है, -4। तो 7 जोड़ 3 करेंगे तो 7 को 3 से गुना करेंगे 21 तो आ रहा है, लेकिन 7 को 3 को जोड़ेंगे तो -4 आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर यहाँ हम माइनस लगा देते हैं तो 7 और -7 जोड़ 3, इसको क्रिया करने पर कितना आ रहा है, -4। तो मेरा जो फैक्टर होगा ये परफेक्ट होगा, तो हम इसको यहाँ पर रख देंगे, x² यहाँ रख दीजिए -4 की जगह पर, -4 की जगह पर अब क्या आ जाएगा, -7, x है यहाँ पर तो यहाँ x लगेंगे, फिर प्लस 3 है तो 3x था तो x माइनस का 27 बराबर 0। अब देख लीजिए x इसमें कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा x बच जाएगा। फिर देख लीजिए
माइनस एक्स कॉमन हो जाएगा 7। फिर यहाँ लिखेंगे, यहाँ जो भी चिन्ह रहेगा उसी चिन्ह को यहाँ रखना है प्लस। फिर इसमें क्या कॉमन हो रहा है मेरे प्यारे साथी, 3 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ बच जाएगा एक्स, माइनस का हो जाएगा 3 7 हो जाएगा 7 बराबर का 0। या अलग अलग कर लीजिए एक्स प्लस 3 और यहाँ कर लीजिए एक्स माइनस 7। एक बार साइड वाला ले लीजिए और एक बार इस दोनों में से किसी एक को ले लीजिए। तो एक्स बराबर 0, यहाँ भी बराबर 0 होगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा -3, यहाँ एक्स बराबर हो जाएगा 7। तो माइनस वाला नहीं होता है मेरे प्यारे साथी, किसी का भी एज माइनस में नहीं हो सकता। मान के चलिए मेरा एज या आपका एज -4 वर्ष हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो रहमान का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा एक्स, सॉरी 7 हो जाएगा, -3 इसको निगलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि एज जो होता है माइनस में नहीं होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगा 7 वर्ष। यही था आप लोगों का फाइनल आंसर। थैंक यू मेरे दोस्त, आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।